श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में पिछले दिनों हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि वन में है, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए भरत समेत समस्त अयोध्यावासी निकल पड़े हैं और आकर के प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के पास ठहरे हुए हैं। भरद्वाज मुनि और भरत के बीच में काफी बढ़िया सुंदर सा संवाद हो रहा है और सब वहां से अब जो है निकलने को तैयार हैं चित्रकूट जाने के लिए प्रयाग से। हमने ये भी बताया था कि किस तरह से भरद्वाज मुनि ने अपने शक्ति से बहुत सारे भोग सामग्री और सुख सुविधाओं का जो है वहां पे इंतजाम कर दिया अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन अयोध्या वासी जो है उन सुख सुविधाओं को जो है थोड़ी भी जो है तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बसे हुए हैं। दूसरे दिन अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे 19वां विश्राम के आगे 20वां विश्राम, मासप्राण और दोहा जो है हमारा 215 तक हम लोग पढ़ चुके थे। दोहा 215 के आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि भरत चल करके राम से किस तरह मिलते हैं और तत्काल भगवान राम, माता सीता के मन में भी भरत के आने की सांकेतिक सूचना मिल रहे हैं। तो सभी के विचार आज हम लोग पढ़ेंगे। किन्ननि मजनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आय सुख अशिष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितुदीने। राम सखा कर दीने लागियो, चलत देह धर जनु अनुरागो। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों अर्थात कुशल प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के साथ, गुह अर्थात निषाद राज के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चल पड़े हैं। भरत और निषाद एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहे हों। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकय कहत मृदुबानी। अर्थात तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ जब भरत जी और निषाद चलते हैं तो न पैर में जूते हैं न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल बाड़ी से कहते हैं। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरिस ही फूला, भय मृदु महि मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने के जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम नहीं रुकता। भरत जी का यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहि बरबात। तस मंगु भयउ न राम कह, जस बा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहा है, सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसे सुखदायक हुआ वैसे श्री रामचंद्र जी का भी नहीं हुआ था। अर्थात जब व्यक्ति श्री रामचंद्र जी से भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान से मिलने के लिए निकलता है तो सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। कहिए श्री रामचंद्र की जय।
जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगो, भरत दर्श मेटा भव रोगो। रास्तों में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनको भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है, वे भी तरने और तारने वाला हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत ही निरखी हर सुहि लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी के हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचो। गुरसन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसके गुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। इंद्र का काम ही यही है। जहाँ कुछ प्रभु से मिलने जब आप जाएंगे तो इंद्र विघ्न डालेंगे। एक्चुअली वो परीक्षा होती है। एक विद्यार्थी सालों साल पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा 2 ही घड़ी की होती है, लेकिन उसका जो पिछले 2 साल 4 साल जो भी पढ़ाई किया है उसकी परीक्षा वो 2 घड़ी हो जाती है। इसी तरह से इंद्र भी परीक्षा लेते हैं। किस चीज का? उस अगाध प्रेम का, उस भक्ति का। तो अब भरत के भी भक्ति का परीक्षा का समय आ चुका है। राम सकोचि प्रेम बसा, भरत सपेम पयोधि। अब बनी बात बेगरन चहत, करिय जतन छल सोधि। हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए, ऐसा इंद्र ने कहा। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटि परई सुर राया। इंद्र जब बृहस्पति जी से अपने गुरु से कहा ये सब बात, तो गुरु मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से सहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कुइन राम रुक जानी, अब कुचाल करी हो वही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाही न काओ। उस समय अर्थात पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु भेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, उनके प्रति अपराध करता है तो राम सह लेते हैं, लेकिन उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास और कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा।
मौनउन आनि अमर पति रघुबर बकद अकाज अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज हरिओम शंकर शरणम। तो जिस राम को जपने वाले भक्त पर कोई आंख नहीं उठा सकता है, तो राम ही जिस भक्त को जप रहे हों, अर्थात भरत जी को तो खुद राम जी याद कर रहे हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और उसके बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए इंद्र, ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चले जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी के पाप और पुण्य और गुण और दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान करके रखा और जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप यमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर उसको तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों और भक्तों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत पर दुखी दुखी दयाल, अभगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुँ सुरसाल, हरिओम शंकर शरणम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम एहो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो इंद्र, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरस प्रसुन हर्षि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई, जब ही राम कहले उसासा, उमगत प्रेम मनो चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं, संकोच करते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवाई बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन पे मुन जाई बखाना, बीच बास करि जमुन ही आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया।
रघुबर बरन बिलो की बर बारि समेत समाज होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज हरिओम शंकर शरणम। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुना तीर ते दिन कर बासु भयो समय सम सबहि सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया और यमुना जी का रंग और भगवान राम का रंग एक जैसा देखकर भरत जी अति प्रसन्न हैं। समयानुसार सबके लिए खाना पीना की व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ सो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहन आछे राज समाज जाय सब पाछे ते ही पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन बेस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा जहाँ राम वास विश्रामा तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजी धाई देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई हरिओम शंकर शरणम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर के काम काज छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं उनको देखने के लिए। उनके सौंदर्य को और उनके प्रेम को देख करके वे सब जन्म लेने का फल पा करके आनंदित हो जाते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही राम लखन सखी होई कि नाही भय बपु बरन रिपु सोई आली सीलु स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के जैसा है। बेसु न सो सखी सियन संगा आगे अनिचली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेह होई नहीं भेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वह वेश है, वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश भी नहीं है और न सीता जी ही संग में है और इनके आगे तो चतुरंगड़ी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकति अगन मन मानी कहीं सकल ते समन सयानी ते ही सराही बानी बुरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अर्थात युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब स्त्रियां कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कई सपेम सब कथा प्रसंगो जय विधि राम राज रस भंगो भरत ही बहुरी सराहन लागी शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी।
चलत पया देखात फल पिता दिन तजिराज जात मना मन रघुवर ही भरत सरिस को आज हरिओम शंकर शरणम। वह स्त्री बोली, देखो ये भरत जी की पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन बड़भागी है। भायप भगति भरत आचरणो कहत सुनत दुख दूषण हरनो जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरण हो जाता है। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत कम है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो, क्योंकि भ्राता भी किसके हैं? श्री रामचंद्र जी के। हम सब सानुज भरत ही देखे भैन धन्य जुबती जन लेखे सुनि गुण देखि दशा पछिताहि कह कई जननी जोग सुनाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दुसुन रानी नाहिन विधि सब कीन हम जो दाहिन कहा हम लोक भेद विधिहानि लघुति कुल कर तुति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता का ही किया करा है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और कर्तुत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बसई कुदेश कुगाम कुगामामा कह यह दर्श पुण्य परिणामा असे आनंद वचर जुग प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्पत रुजामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत में रहते हैं, बुरे गांव में बसते हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोग न कर भाग अजनु सिंगल वासी न भयो विधि बस सुलभ प्रयाग हरिओम शंकर शरणम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंह द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनई मन मांगई बरु एहो सिय राम पद पदुम सनेहो मिलहि किरात कोल बनवासी भय खानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त लोग मिलते हैं। करि प्रणाम पूछो जहि तेहि के बन लखनु राम वैदेहि ते प्रभु समाचार सब कहि भरत ही देखी जन्म फल लाहि। जन्म से उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। ए जन काहि कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे ए विधि बुझत सब सुबानी सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमेरी रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ हरिओम शंकर शरणम श्री सीताराम। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके वे फिर चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है।
मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहो, मिली ही राम मिटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का अंत हो जाएगा, ऐसा सोचते हुए सभी नर और नारियां आगे की ओर बढ़ रहे हैं। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग पग डग डोलहि, विहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जसु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न शेष, कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख मम मलिन जनेषु। श्री राम शंकर शरणम, श्री राम शंकर शरणम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते, सरस्वती नहीं कह सकती, तो कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद की। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निसि बीते, किन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपने अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगे। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो रहा है। शकल मलिन मन दीन दुखारे, देखी सासु आन अनिहारे। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। आंसुओं को दूसरे ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर के उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय। नव धुरी खग मृग भूरि भाग्य, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, कहा चीत सच कीत रहे। सब समाचार की रात कोल नहीं आई, तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु और पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है।
वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय वनो, कारण कवन भरत आगवनो, एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम बा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु, भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जानो, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लख्यो प्रभु हृदय खमारो, कहत समय समनीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयानु हैं, तब मेरे कहने में अर्थात आज्ञाकारी भी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिने पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठिठ नहीं समझ पाता है, अर्थात आप पूछे तब भी मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिय आपु समान, हरिओम शंकर शरणम। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेव आजु राम पद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। ये भरत भी आज श्री राम जी का पद अर्थात सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत उस समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्र मन साजी समाजु, आय करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई, आय दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा लक्ष्मण जी के मन में आता है। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर शायद हम लोग को क्षति पहुंचाने के लिए आए हैं, ताकि हम राम और लक्ष्मण नहीं रहेंगे। राम नहीं रहेंगे तो भरत और शत्रुघ्न निष्कंटक राज करेंगे, क्योंकि भरत के मन में जो राम के प्रति प्रीति है वह लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं पाए हैं। जौ जिया होती न कपट कुचाले, कही सुहाती रथ बाजी गजाले, भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाते हैं। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद या
राजा का पद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है, अहंकार हो जाता है। शशि गुरतीय गामिन घुसु चढ़े भूमि सुरजान, लोक भेद ते विमुख भा अधम न बेन समान, हरिओम शंकर शरणम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, क्योंकि उनको राजपद मिल गया। सहस भाव सुरनाथ त्रिशंको केन राज दिन कलंको, भरत किन्न उचित उपायो रिपुरिन रंचन राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। ऐसे विचार लक्ष्मण जी के मन में आ रहे हैं। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानी असहाई, समुझी परि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छे तरह पा जाएंगे। इतना कहत निसी रस भूसला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदिसी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न तोड़ा, कहाँ लगी सही रही मन मोरे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ अर्थात हे श्री राम, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान, लात हमारे चढ़ती सिर निच को धुरी समान, जय श्री सीताराम। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, कैसे रहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोर न जाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासन साय कुहाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठ करके हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज्ज करके तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावनु देऊ, राम निरादर कर फल पाई, तो वह समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करो ऋष पाछिल आजू, जिमि कर निकर दलय मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। इस तरह से अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवेकों को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपातों खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में मैं पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा लक्ष्मण जी के मन में भरत जी के प्रति क्रोध आ चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा है कि भरत जी अपने निष्कंटक राज करने के लिए राम से
निपटने के लिए शत्रुता लेने आ रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। तब अति सरोस माखे लखन सुखी, सुनि सपथ प्रमाण, सभय शोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान, हरिओम शंकर शरणम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया, क्योंकि लक्ष्मण जी चूंकि शेषा अवतार थे और उनके क्रोध से तो धरती हिलने लगती थी, तो आज वह क्रोधित हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान राम के ऊपर हमला होने वाला है। ऐसा सोच करके जब वह क्रोधित हुए तो सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। पहले आकाशवाणी होती थी क्योंकि लोग सत्य बोलते थे, आज सत्य खोजने पड़ते हैं, तो भी खोज करके ही सत्य में सत्य बह जाता है, लेकिन सत्य जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि लोग मन से मलिन हो चुके हैं। हजारों में कोई एक सत्यवादी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में चापलूसी और सेवक में दोनों में अंतर है। चलिए, हमारा चूंकि वह विषय वस्तु नहीं है, कभी और बात करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुई एक आकाशवाणी हुई। हे तात, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित कार्य किछि होई, समुझि करिय भल का सब कोई, सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं भेद बुध ते बुध नाही। अर्थात कुछ भी काम करो, कोई भी काम हो, उसे अनुचित और उचित खूब समझ बुझ करके किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान भी कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके जो है पछताते ही हैं, वे बुद्धिमान नहीं है। अर्थात ऐसा कोई काम करके जो है पश्चाताप लेने से अच्छा है कि उससे विचार पूर्वक समझ लिया जाए। और एक जगह और प्रशंसा आई थी भरत जी के प्रसंग में कि यदि आप विचार न कर पा रहे हो तो किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई, सुनौ लखन भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन अर्थात सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राज्य मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही अर्थात पद पाते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी करने छिर सिंधु बिन साई, हरिओम शंकर शरणम। श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति सफलता पा करके वह मद में अहंकार में चूर हो जाता है। लेकिन कौन चूर होता है? जिसको कि कोई सद्विचार नहीं है, जिसको गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, जिसके अंदर परमपिता परमात्मा का भाव नहीं है, उसके अंदर अहंकार होता है। लेकिन भरत जैसे व्यक्ति यदि राजपद पा भी जाएं तो उनके मन में अहंकार नहीं आएगा, एक जिम्मेदारी का एहसास आएगा कि प्रजा का सेवा करना है और वह मतवाले नहीं हो सकते हैं। मतवाले तो फिर भी कहता हूं कि वही होंगे जो इंसानियत का ज्ञान भूल जाते हैं, जिनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम नहीं है, धर्म नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, उनके मन में अहंकार है।
अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? बिल्कुल नहीं। तिमिरी तरुण तरनियम को गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई, गोपद जल बुढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूरज को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गाय के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं आ सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खिरु अवगन जलुताता, मिलई रचई परपंच विधाता, भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किनि उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जग में उजियाला किया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो जाते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध देखी, भरत पर हेतु असकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु, हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकते हैं। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को, कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लयो न जाय बखानी, यहाँ भरत सब सहित बहाय सुहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, अर्थात जो आकाशवाणी हुआ था, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किए। सरिस समीप राशि सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा, चले भरत जहसिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। समुझि मातु कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाहू। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते बहुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, मग अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपनी ओर, हरिओम शंकर शरणम। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है। यदि वह ऐसा सोच लेते हैं कि अपने माँ के साथ हैं, तब तो मैं भी बुरा हो गया। पर वे अपनी ओर समझकर, अर्थात श्री राम अपने भक्त समझकर, छोटा भाई समझ करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करें, तो शायद ऐसा ही करेंगे वे।
जो परिहर मलिन मनु जानी, जो सन मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है, हमेशा सेवक का ही दोष होता है। जग जस भजा भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मानव मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाओ, तब पथ परत उताइल पाओ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत रन सोचु सनेहु, भाने साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौने की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुधि बुद्धि खो बैठी। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद, मीठ सोच हुई हर सुपुनि परिणाम विषाद, हरिओम शंकर शरणम। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। ऐसा क्यों सोचना। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति चै अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाला, इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। तो ठीक जैसे इति से भय जो है होता है, उसी तरह से जो है उस समय भरत जी की गति है। राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सजीव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ही रह रहे हैं वहां पर, तो फिर वन की शोभा कैसे कही जा सकती है। मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो चुकी है, सुहावना वन ही पवित्र देश हो चुका है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उनका मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, भक्त सकल अंग संपन्न सुराओ, रामचरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद है, उत्साह है।
स्वामी जो है, जो सेना के राज्य के 7 अंग कहे गए हैं, वो 7 अंग कौन है? स्वामी जी बताते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं कि स्वामी अर्थात राजा, अमात्य, सुहृद, कोष जो धन कोष है, राष्ट्र, दुर्ग अर्थात किला और सेना, ये राज्य के 7 अंग है। तो यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सद्बुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। सब अंग मतलब स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, आनंद है, उत्साह है, जहां पे श्री राम है। तो उस वन की, राज्य की शोभा कुछ ऐसी कही जा रही है। जीति मोह महिपाल दलो, सहित विवेक भुआल, अकरत अकंटक राजुपुर, सुख संपदा सुकाल, हरिओम शंकर शरणम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जय श्री राम जय राम जय जय राम। जनुपुर नगर गांव घन खेरे, जय सिया राम जय जय राम। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रजा समाज न जाय बखाना, जय सिया राम जय जय राम। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह हो चुका है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करि हरि बाग बराहा, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे राम राज्य वहां पे उस जंगल में, उस वन में राम राज्य स्थापित हो चुका है, तो क्यों न राम राम रटा जाए। देखी महिष वृक साजु सराहा, जय सिया राम जय जय सिया राम। बैरु बिहाई चरही एक संगा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाता मानव सेन चतुरंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो भगवान श्री राम वन के चूंकि राजा हैं और उस वन के राज में ये चतुरंगणी सेना है उनकी। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनो निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झड़ रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चौकोरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भैरों का समूह गुंजार कर रहा है और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होते हैं, और आज हम सब भी सुखी हैं कि भगवान श्री रामचरितमानस का इस अयोध्या कांड का मास परायण 20वां विश्राम तक पढ़ने का परमपिता परमात्मा ने सौभाग्य दिया, और ये सचमुच सौभाग्य है। और देखिए भगवान श्री राम जब जंगल में भी हैं तो उस जंगल का क्या महिमा है, क्या प्रारूप है, क्या स्वरूप हो चुका है कि वह वन में भी चारों तरफ गैंडा, हाथी, सिंह, सियार, बाघ, सुअर, भैंसे, बैल सब आपस में घुल मिल करके रह रहे हैं। यही तो राम राज्य है। सारे वन, सारे पौधे फल फूल रहे हैं। चारों तरफ
सुगंधित हवाएं बह रही हैं, यही राम राज्य है। और इसको देख करके भरत जी समझ चुके हैं कि अब भगवान श्री राम से मिलना तय है, हम मिलेंगे और आज यहीं पे विश्राम करेंगे। मास पारायण विश्राम है हमारा और अयोध्या कांड का 236 दोहा पर विश्राम करेंगे। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे जीवन का असली तत्व, असली प्रेम, दो प्रेम और विनय, बड़े भाई और छोटे भाई, राम और भरत मिलाप। हम लोग अगले अध्ययन में इनको देखेंगे। आज यहीं तक, तब तक बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवांशु दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवांशु दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।